अगर मैं ये कहूँ कि ईरान अकेले 13 देशों पर भारी पड़ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका के तेज हमलों के बीच ईरान उनसे भी तेज हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन इजराइल में भारी तबाही मचा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, दुबई को तो जैसे जहन्नुम बनाने पर लगा हुआ है। दुबई को पूरी तरह से दुबई पूरी तरह से ईरान की आंखों में जैसे खटक रहा है। अमेरिका करे तो क्या करे, अब उसने जो शुरू किया है उसे लड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन लगता है कि ट्रंप से गलती हो गई है। ईरान अब इस माइंडसेट में आ गया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिस खामनेई के विरोध में ईरान में उनके जीते जी प्रदर्शन हो रहे थे, अमेरिका उनको हवा दे रहा था और अमेरिका को लगा कि ईरानी नागरिक खामनेई के विरोध में हैं, हम खामनेई को मार देंगे, मामला खत्म। इजराइल की विश्वविख्यात एजेंसी मोसाद ने खामनेई को मारने का प्लान बनाया और उसमें वो कामयाब रहे। ट्रंप साहब ने समझा कि बस मामला खत्म। खामनेई के मरने के बाद ईरान में कुछ लोगों ने जश्न भी मनाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, ईरान की सड़कों पर अब ईरान के नागरिक B-2B बॉम्बर की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। किसी मिसाइल की परवाह नहीं, किसी ड्रोन की परवाह नहीं। अब वही ईरानी सड़कों पर पूरी तरह से अपने देश की सरकार के साथ खड़े हैं और ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरह से हैरान हैं। अब लड़ाई तो है ही। ईरान ये जानता है कि ये लड़ाई उस पर बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान अभी तक 5वें दिन भी ईरान ही भारी पड़ रहा है इन दोनों देशों पर। पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को ईरान ने जैसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कहीं तेल जाने नहीं देगा और बिना क्रूड के, बिना तेल के, बिना गैस के दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। अमेरिका आपदा में अवसर ढूंढता है, उसे तो हथियार बेचना है। यूएई को हथियार बेचेगा, सऊदी अरब को हथियार बेचेगा, पूरी गल्फ कंट्री को हथियार बेचेगा। उसमें वो अपने मज़े ले रहा है, लेकिन ये मज़ा उसे भारी पड़ रहा है। अब इस समय अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनकर आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब से, इराक, कुवैत से, कतर से तेल निकल ही नहीं रहे हैं। ईरान ने तो सऊदी अरब के आरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर भी अटैक कर दिया। दुबई को तो जैसे वो जहन्नुम बनाने पर तुला हुआ है। जो लोग दुबई में थे, भारत के ही जो लोग दुबई में थे, 3 दिन पहले वो कह रहे थे कि भारतीय मीडिया गलत दिखा रहा है।
दुबई तो शांत है, सुरक्षित है, और अब वही लोग भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी बचाइए, हमें यहाँ से ले चलिए। ये युद्ध है, और युद्ध हमेशा खतरनाक होता है। ऊपर वाले से तो हम यही कामना करेंगे कि युद्ध जल्दी खत्म हो, और युद्ध खत्म होगा तभी फायदा होगा सारी मानवता के लिए और हम भारतीयों के लिए भी।